डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 6 का एसएसटी है और ये ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है, मोशंस ऑफ द अर्थ। और इस चैप्टर का मैं सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रोटेशन और रेवोल्यूशन से संबंधित चैप्टर दिया हुआ है। मोशंस ऑफ द अर्थ इसका मतलब होता है पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी में 2 गति होता है, एक रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशन होता है। तो इससे सारा संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और इसमें ओनली क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना था, ये बाकी रह गया था। तो आज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो इसमें 3 डिफरेंस मांग रहा है रोटेशन और रेवोल्यूशन के बीच में। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो है डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, यहाँ पे 4 डिफरेंस दिया हुआ है। आप इसमें से 3 किसी भी डिफरेंस को ले सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को लास्ट में आंसर दे रहा हूँ, वैसे मैं बता देता हूँ कि कहाँ से आप लोग आंसर ले सकते हैं और वो आंसर कहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया, आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ सीजन्स आर काउज्ड। तो बतलाना है कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, तो इस चीज़ को बतलाना है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, चेंज ऑफ सीजन्स। Change of seasons is caused by the revolution of the earth and the inclination of the earth's axis। इसमें दोनों चीज़ें जो है शामिल है सीजन को चेंज करने के लिए। इसमें रेवोल्यूशन भी शामिल है और इंक्लाइनेशन मतलब पृथ्वी का अपने एक्सिस पे झुका हुआ जो ऑक्यूरेशन है, जिसके जो झुका हुआ है, उसी के कारण जो है सीजन्स बदलाव में भी उसका भी अहम हिस्सा है, अहम रोल है उसका। तो ये हो गया। तो यहाँ से आप इसका आंसर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आंसर आप लोगों को दिया हुआ है, आप इसको पढ़कर आप डिटेल में पता कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर में दिया हुआ है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन द इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टिस। इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस के बीच में 3 डिफरेंसेस बतलाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सोल्स्टिस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो एरिया है जहाँ पे ये 21 जून पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून यहाँ पे जो बतलाया गया है, तो ये है समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से और आपको इक्विनॉक्स जो दिया हुआ है उसको नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो इन दोनों को आपको लेके, मतलब इन दोनों को पढ़ने के बाद जो है इसमें डिफरेंसेस आपको देना है, 3 डिफरेंसेस देना है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लास्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, व्हेन डू द स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड द ऑटम इक्विनॉक्स टेक प्लेस। मतलब स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स जो है वो किस समय ये घटता है, मतलब किस समय ये आता है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द सन ऑन दिस डेज। तो इस समय में, मतलब इन दोनों इक्विनॉक्स में पृथ्वी का पोजीशन सन के सामने क्या होता है, मतलब सूर्य के सामने उसका पोजीशन, अर्थ का पोजीशन कैसा होता है। तो इसका पोजीशन जो होता है वो बिल्कुल इक्वाटर में होता है और इसमें दिन रात जो है सेम होता है, इस तरह का बतलाया गया है यहाँ पे। आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से ही दिया हुआ है और आपको आंसर जो है इसी में से निकालना है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और यहाँ पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। तो यहाँ ये जो दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, तो इसको आपको पढ़ के इसी से आंसर इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लास्ट क्वेश्चन दिया, व्हाई इज़ द ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स अनइक्वल थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में जो है दिन रात छोटे बड़े अनइक्वल क्यों होते हैं, इसको बतलाना है। तो यहाँ पे ही बतलाया गया है कि इसके पीछे रीजन क्या है, चेंज इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। तो रात और दिन का जो लंबाई है वो घटता बढ़ता क्यों है। द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स थ्रू आउट द ईयर आर नॉट द सेम। तो पूरे साल भर में दिन और रात जो होता है उसकी लेंथ जो है वो अनइक्वल रहता है, घटता बढ़ता रहता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। यह इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के झुके हुए के कारण 23.5 डिग्री जो है वो पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुका हुआ है, इसीलिए जो है दिन और रात जो होता है अनइक्वल होता है। तो यहाँ से इसका आंसर बन सकता है, यहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ये आंसर यहाँ से मिलेगा। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर मोबाइल के स्क्रीन पे आप लोगों को दे देता हूँ। ये है इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। 3 डिफरेंसेस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन का पार्ट इधर दिया हुआ है और रेवोल्यूशन का पार्ट इधर दिया हुआ है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ रिवॉल्व्स in an elliptical orbit. The earth takes 24 hours to complete one rotation. The earth takes
365 days and 6 hours to complete one revolution. Question number 2. Explain how seasons are caused. Change of seasons is caused by the revolution of the earth and the inclination of the earth's axis. When the northern hemisphere is inclined towards the sun, it's summer here, and in the southern hemisphere gets winter. Write 3 differences between the equinox and solstice. 3 differences between the equinox and solstice. equinox का यहाँ पे इधर दिया हुआ है, solstice का इधर दिया हुआ है. Equinox refers to a day with an equal duration of day and night. Solstice refers to either the longest or shortest day. Spring equinox on 21st March, autumnal equinox on 23rd September, winter solstice on 22nd December, summer solstice on 21st June. Question number 4. When do the spring equinox and the autumn equinox take place? What is the position of the earth with respect to the sun on these days? The spring equinox takes place on 21st March and the autumn equinox takes place on 23rd September. On these two days, neither of the poles is tilted towards the sun. The sun rays falls vertically on the equator. Question number 5, last question है. Why is the duration of the days and nights unequal throughout the world? The length of days and nights throughout the year are not equal. This is because of the inclination of the earth's axis. The hemisphere which is inclined towards the sun has longer days than nights, and other hemisphere which is away from the sun has longer nights than days. तो यहाँ पे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है. अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे.